नमस्कार दोस्तों, हम आज आपको लेकर जाएंगे राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और शानदार किले की यात्रा पर, जिसका नाम है कुंभलगढ़ किला। यह किला मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा ने 15वीं सदी में बनवाया था। गुड मॉर्निंग। कैब बुक करके अब लोग जा रहे हैं कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ किले की उदयपुर से दूरी है अप्रॉक्स 80 किलोमीटर और वहां जाने के लिए हमने कैब हायर की, जिसका किराया है 2500 रुपीज़। जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर है और ये पहाड़ी और घाटी के बीच से होकर जाता है। कुंभलगढ़ से थोड़ी दूर पहले आपको ये खूबसूरत झील देखने को मिलेगी, जिसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर रिजॉर्ट बने हुए हैं। कुंभलगढ़ किला आपको दूर से दिखाई नहीं देता जब तक आप इसके बिल्कुल पास नहीं पहुंच जाते हो, और ये विजिबिलिटी 500 मीटर दूर से शुरू होती है। हमारे सामने जो ये गेट दिखाई दे रहा है, इस गेट का नाम है हनुमान पोल। पोल का मतलब होता है गेट। आज किले में काफ़ी भीड़ है क्योंकि आज वीकेंड भी है और कुंभलगढ़ फेस्टिवल भी इस समय चल रहा है, जो कि 3 दिन का होता है। ये है किले का मुख्य द्वार, जिसे राम पोल के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं कुंभलगढ़ फोर्ट और यहाँ पे एंट्री के लिए लेना है टिकट। भारतीयों के लिए यहाँ पे एंट्री टिकट 40 रुपये प्रति व्यक्ति है। कुंभलगढ़ से एंट्री करते ही यहाँ पे फोक इवेंट चल रहा है और हम लोग जा रहे हैं ऊपर के लिए फोर्ट की तरफ। तो कुंभलगढ़ की चढ़ाई शुरू हो गई है। कुंभलगढ़ को बोलते हैं ये अजेय फोर्ट है, जो कभी भी जीता नहीं गया था। किला एक पहाड़ी पर स्थित है जो समुद्र तल से करीब 1100 मीटर ऊपर है। किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार बनाती है। दीवार के कुछ हिस्सों में मोटाई 15 फीट तक है। किले के इस गेट का नाम है भैरव पोल और इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है कि जब राणा कुंभा किले का निर्माण कराने लगे तो उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने इस किले के निर्माण का कार्य छोड़ देने का विचार किया। लेकिन एक भैरव नाम के पवित्र व्यक्ति मिले, जिसने उन्हें इस किले के निर्माण का कार्य न छोड़ने की सलाह दी और कहा कि उनकी एक दिन सारी समस्या दूर हो जाएगी, बशर्ते कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना बलिदान कर दे। यह सुनकर राणा कुंभा निराश हो गए और ढूंढने पे भी उन्हें कोई वैसा व्यक्ति नहीं मिला। अंत में जिस व्यक्ति ने राणा कुंभा को सलाह दी, उसी ने स्वेच्छा से अपने जीवन का बलिदान दिया और जहाँ पे उसका सर गिरा वहीं पे भैरव पोल बना हुआ है। किले की ये सीढ़ी नुमा संरचना उस समय बाहर से होने वाले किसी भी हमले के समय सैनिकों को शील्ड प्रदान करती थी और यहाँ से सैनिक खड़े होकर के उस हमले का जवाब देते थे। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे नज़ारा बहुत ही शानदार होता जा रहा है। स्लोली स्लोली हम लोग पहुंच गए हैं कुंभलगढ़ के टॉप पे और चढ़ने के लिए काफ़ी स्टिफ चढ़ाई है ये। किले में कई सारे गेट हैं, जिसमें से एक ये है चौगन पोल और हम लोग पहुंच गए हैं चौगन पोल के पास। किले के ऊपर ये भाले टाइप की संरचना लगी हुई है। कुंभलगढ़ किले में ही 9 मई सन 1540 को मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। यह किला महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। किला राजपूत मिलिट्री हिल शैली में बनाया गया है, जो प्राकृतिक विशेषताओं का उपयोग करता है ताकि किला मजबूत और सुरक्षित बना रहे। बढ़ती जा रही है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। पागड़ा पोल से अंदर आते ही ये दीवार है सामने और ये फिर से एक सीधे ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं
और ये खड़ी दीवार, इस पे एक गिलहरी चढ़ती हुई। पागड़ा पुल से अंदर आते ही जो रास्ता जा रहा है ये हमें लेके जा रहा है बादल महल की तरफ, जो इस किले का सबसे ऊंचा स्थान है। ये है राणा कुंभा महल, जहाँ पे राणा कुंभा रहा करते थे। बादल महल को रानियों के महल के नाम से भी जाना जाता है। किला काफी अच्छी कंडीशन में है। ये अंदर जा रहे हैं हम लोग। ये मंदिर भैरव नाम के उसी व्यक्ति को समर्पित है। यहाँ पे उस व्यक्ति का धड़ गिरा था, क्योंकि सिर कटने के बाद भी वो व्यक्ति चलता हुआ यहाँ तक आया था। ये रानियों के रहने के लिए कमरे बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर झरोखे, जिससे बाहर का नज़ारा देखा जा सकता है। ये है इस किले का सबसे ऊंचा स्थान, जहाँ पे जाने के लिए सकरा रास्ता है। और सामने वो जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, और उसी छोटे से स्ट्रिप से ये किला दिखाई देता है। किला के चारों तरफ का दृश्य बहुत ही मनोरम है। और ये जो पीछे का एरिया है ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। बीच में जो गोलानुमा संरचना है, जहाँ पे इस समय पेड़ लगे हुए हैं, किसी जमाने में यहाँ पे आग जलाई जाती थी। और कुछ भार्गवी बता रही है। क्या बता रही हो बेटा? बस नीचे की तरफ कुंभलगढ़ में ठंडी बढ़ गई है। इस किले में कभी भी कोई परमानेंट नहीं रहा। ये एक सीमावर्ती किला हुआ करता था, जो दुश्मनों से बचाव के लिए था। इस किले में एक चतुर जल प्रणाली का भी उपयोग किया गया है, जो वर्षा के पानी को बड़े जलाशयों में इकट्ठा करता है और पूरे साल पानी की आपूर्ति करता है। आज चूँकि सैटरडे है और यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है। किले में 360 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें से 300 प्राचीन जैन मंदिर हैं और बाकी हिंदू मंदिर हैं। सबसे प्रमुख मंदिर शिव मंदिर है, जिसे नीलकंठ महादेव मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में एक 6 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जो एक ही पत्थर से तराशा गया है। मेरा नाम पूजा कुंवर है। मेरा नाम विनीत सिंह है। तो यहाँ काफी सारे लोग मिल गए हैं। अरे हमको भी आने दो। शाम होने को आ गई है और भीड़ कम हो रही है। अरावली हिल्स का व्यू है पूरा। अब हम लोग जा रहे हैं राणा कुंभा द्वारा बनवाए गए नीलकंठ मंदिर को देखने। तो हम लोग कुंभलगढ़ फोर्ट से जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ। इस किले को इस तरह से बनाया गया है कि ये दूर से दिखाई नहीं देता जब तक कि आप इसके पास नहीं पहुंच जाते हो। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। ये कुंभलगढ़ का मैप यहाँ पे बना हुआ है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। काफ़ी दूर से ये जगह दिखाई दे रही थी, टेंपल, और हम लोग आके इस टेंपल के पास में। सो ये है सामने टेंपल हमारे। ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसका निर्माण 1458 में राणा कुंभा ने करवाया था। सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। कुंभलगढ़ का पूरा व्यू है, ये नीलकंठ महादेव मंदिर के सामने से दिखता है। तो यहाँ पे जरूर आना, और यहाँ से फोटोज वीडियोस बहुत अच्छे आने वाले हैं। शाम होने को आ गई और हम लोग पहुँच गए हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। इस शिवलिंग की ऊंचाई 6 फीट है और ये सिंगल काले पत्थर से बनाया गया है। ऐसा कहते हैं कि राणा कुंभा बैठे हुए इस शिवलिंग की पूजा किया करते थे और बैठे बैठे ही अपने हाथों से जलाभिषेक और उस पर चंदन का टीका लगाया करते। राणा कुंभा की जो हाइट थी वो लगभग 8 फीट से ज़्यादा थी, इस वजह से वो ऐसा कर पाते थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राणा कुंभा की पर्सनालिटी कैसी रही होगी। सो हम लोग जा रहे हैं बेदी मंदिर ऊपर। काफ़ी बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। बेदी मंदिर कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे 2 मंदिर हैं पीछे हमारे, और इसके ठीक पीछे जो दिख रहा है वो है कुंभलगढ़ फोर्ट।
और यहाँ पे कुंभलगढ़ की जो फेमस वाल है उसकी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, और उन सीढ़ियों को चढ़ के हम लोग जाने वाले हैं ऊपर। मैं कैमरा रिवर्स करके दिखाता हूँ। ये है कुंभलगढ़ की सीढ़ियाँ। ठंडी यहाँ काफ़ी बढ़ चुकी है और हम लोगों ने कुंभलगढ़ की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर दिया है। कुंभलगढ़ की ये वाल जो है ये एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट वाल एज अ रिकॉग्नाइज हुई है। और जैसे जैसे हम चढ़ते जा रहे हैं कुंभलगढ़ फोर्ट का नज़ारा और भी सुंदर होता जा रहा है। इन सीढ़ियों को चढ़ के हम लोग आ गए ऊपर और अब जा रहे हैं वाल के ऊपर। ये काफ़ी चौड़ी सी वाल है कुंभलगढ़ फोर्ट। मैं कैमरा रिवर्स करके दिखाऊं तो इस तरफ भी ये वाल काफ़ी दूर तक जाती है। लोग उस पर घूम रहे हैं। साइड से चल के दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट वाल के ऊपर हम वॉक कर रहे हैं और ये काफ़ी चौड़ी है। आराम से यहाँ पे 2 गाड़ियाँ अगल बगल निकल सकती, इतनी चौड़ाई है इस वाल की। यहाँ पे मंकीज़ भी काफ़ी सारे हैं वाल के पास। की वाल दिख रही है पूरी, काफ़ी दूर तक फैली हुई है ये। कुंभलगढ़ फोर्ट पे अपना नेशनल फ्लैग यहाँ फहर रहा है। ये है उतरने का रास्ता, काफ़ी पतला सा है और काफ़ी संभल के जाना है। यहाँ शाम के हो रहे हैं 5:25 और यहाँ पे भार्गवी सिंह कुछ खा रही हैं। क्या खा रही हैं भार्गवी? ओह मैं आ गया।